हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में आप लोग के लेकर आ गए हैं कि जो मादा का द्वितीयक लैंगिक अंग था, ठीक है, जो सहायक ग्रंथियां उसमें होती हैं, मतलब सहायक नलिका के बारे में हमने अगले वीडियो में पढ़ लिया। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो सहायक ग्रंथि होती हैं, ठीक है, सहायक ग्रंथि के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड, ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि। तो ये जो सहायक ग्रंथि होती है वो दो होती है, ठीक है। कितने सहायक ग्रंथि होती हैं? दो ग्रंथि होती है, ठीक है। पहला हमारा होता है बार्थोलिन ग्लैंड, दूसरा होता है मेमरी ग्लैंड। अब देखो जो बार्थोलिन ग्लैंड है इसको हिंदी में बार्थोलिन ग्लैंड ही बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, लेकिन ये जो मेमरी ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं स्तन ग्रंथियां। अब देखो स्तन ग्रंथियां मतलब स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास, ठीक है, स्तनों का विकास जिसमें क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। अब इसी बारे में जानने वाले हैं। तो पहले हम मतलब कि बार्थोलिन ग्रंथि को समझ लेते हैं। अब देखो ये जो बार्थोलिन ग्रंथि होता क्या है, ठीक है, तो बोलेंगे कि यह योनि क्षेत्र के ऊपरी भाग में प्रकोष्ठ में एक मूत्र मार्ग क्षेत्र पाया जाता। मतलब योनि क्षेत्र के ऊपरी भाग में, योनि क्षेत्र के ऊपरी भाग में मूत्र मार्ग क्षेत्र पाया जाता है, मतलब प्रकोष्ठ में मूत्र मार्ग क्षेत्र पाया जाता है। अब देखो उसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग क्षेत्र पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें श्लेष्मा करने, मतलब कि जो ये मूत्र मार्ग की दीवारें होती हैं, इसमें क्या होता है कि एक श्लेष्मा इसमें क्या होता है कि श्लेष्मा को श्रावण करने वाली, श्लेष्मा को श्रावण करने वाली एक सेम के बीच के, कैसा आकार का, सेम के बीच, मतलब जो चपटा, मतलब कि चपटा बोल सकते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, सेम के बीच के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे हम बार्थोलिन ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ठीक समझेंगे कि जो बोलेंगे कि ये योनि क्षेत्र के ऊपर मूत्र मार्ग, मतलब कि प्रकोष्ठ में मूत्र मार्ग क्षेत्र पाया जाता है। मूत्र मार्ग के दीवारों पर श्लेष्मा को श्रावण करने वाली सेम के बीच के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे हम बार्थोलिन ग्रंथि होता है कहते हैं। तो इसका जो कार्य क्या होता है बोलेंगे, इसका जो कार्य होता है कि जब क्या होता है कि मैथुन क्रिया, ठीक है, जब क्या होता है कि जब मैथुन क्रिया के समय, अब देखो ये मैथुन क्रिया क्या होता है बोलेंगे कि जब जनन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जनन की क्रिया जब होती है, ठीक है, तब उसी को बोलते हैं मैथुन क्रिया। जब मतलब कि जब नर और मादा आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं नर, मतलब कि जनन, ठीक है, उसको बोलते हैं मैथुन क्रिया। बोलेंगे कि यह मैथुन क्रिया में क्या करता है, स्नेहक का कार्य करता है। क्या करता है? स्नेहक का कार्य करता है। बस बार्थोलिन ग्रंथि होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बार्थोलिन ग्रंथि का कार्य क्या होता है, बार्थोलिन ग्रंथि का जो कार्य होता है वो क्या करता है, स्नेहक का कार्य करता है, ठीक है, स्नेहक का कार्य करता है। बस आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो बार्थोलिन ग्रंथि होता है यह योनि क्षेत्र के ऊपर मूत्रमार्ग क्षेत्र में, क्षेत्र के दीवारों पर श्लेष्मा श्रावण करने वाली ये सेम के बीच का ग्रंथि होती है, उसी को बोलते हैं हम और बार्थोलिन ग्रंथि। और वो क्या होता है, मैथुन क्रिया के समय क्या होता है, यह मतलब कि मूत्रमार्ग की दीवारों पर जो श्लेष्मा श्रावण करती है, यह मैथुन क्रिया को उसको क्या करता है, श्लेष्मा श्रावण करती है, और ये मैथुन की एक समय क्या करती है, स्नेह का कार्य करती है। बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस ये करेगा, ये मतलब कि मैथुन की एक समय स्नेह का कार्य करेगा, बस, ठीक है। अब देखो जो मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेमरी ग्लैंड होता क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो मेमरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं हम स्तन ग्रंथियां। तो ये जो स्तन ग्रंथि होती है, ये स्तन ग्रंथि क्या होती है बोलेंगे कि ये जो स्तन ग्रंथि होती है बोलेंगे कि ये क्या होता है कि ये नर तथा मादा दोनों में पाया जाता है, ठीक है, नर तथा मादा में दोनों में पाया जाता है। और ये क्या होता है कि ये वक्ष, मतलब कि एक जोड़ी मतलब कि वन पेयर, ठीक है, एक जोड़ी, यह क्या होता है कि एक जोड़ी वक्ष गुहा में स्थित होता है, ठीक है। ये जो स्तन ग्रंथि होता है, मतलब कि नर और मादा दोनों में पाया जाता है, और ये एक जोड़ी वक्ष गुहा में स्थित होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये पुरुषों में क्या होता है, निष्क्रिय रूप में रहता है, ठीक है, यह पुरुषों में निष्क्रिय रूप में रहता है, लेकिन स्त्री में क्या होता है कि ये पुरुषों की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एडिपोज टिश्यू पाया गया, ठीक है, एडिपोज ऊतक पाया गया है। इसी के कारण क्या होता है, जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू को बोलते हैं वसामय ऊतक। इसी के कारण क्या होता है कि ये जो भाग होता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि होती है, ये फूला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये जो एडिपोज टिश्यू होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेमरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि है तो फूला हुआ क्यों दिखाई देती है, बोलेंगे उसमें एडिपोज टिश्यू पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वह फूला हुआ भाग दिखाई देता है, ठीक है। आप बोलेंगे कि प्रत्येक स्तन ग्रंथि में, ठीक है, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में ये जो हमारा दिख रहा है पॉली, ठीक है, ये जो हमारा मतलब कि चौड़ा भाग दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम पॉली, जिसको बोलते हैं पॉली, मेमरी लोब्यूल इसको बोलते हैं हम पॉली। इसमें क्या होता है कि इसमें 15 से 20
15 से 20 क्या होता है कि स्तन पॉलिय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्तन पॉलिय। और इसी स्तन पॉलिय में कोशिकाओं के गुच्छे रहते हैं, कोशिकाओं के अंगूर के जैसे गुच्छे रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर कोशिकाओं के गुच्छे हैं जिसको हम बोलते हैं एलोविली, ठीक है, जिसका नाम है कूपिका। इसको हिंदी में बोलते हैं कूपिका। मतलब कि जो स्तन पॉलिय पे हो गई थी इसमें क्या कूपिकाएं पाई जाती हैं और यही कूपिकाएं में क्या होती हैं, दुग्ध का निर्माण होता है और दूध इसी से स्रावित होती है, इसमें एकत्रित होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नलिकाएं निकली है, बोलेंगे कि यहाँ से क्या होता है कि कूपिकाएं नलिकाएं जो है यहाँ से कूपिकाएं यहाँ से बाहर निकलती हैं और क्या करती हैं कि एक बोल सकते हैं कि स्तनवाहिनियां बनाती हैं। यहाँ पर बोलेंगे स्तनवाहिनी जिसका नाम है मेमरी डक्ट्स। स्तनवाहिनी का निर्माण करेंगे यहाँ से आकर के और यहाँ पर आके मिल कर आगे यहाँ पर मिल करके आगे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दुग्ध वाहिनी बनाएंगे जिसको बोलते हैं लैक्टिफिरोज। क्या बोलता है? लैक्टिफिरस, जिसका नाम है लैक्टिफिरस। दुग्ध वाहिनी बनाएंगे, ठीक है। आगे जब दुग्ध वाहिनी बनाएंगे तो आगे निकलते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर निप्पल का छोर रहता है, यहाँ पर आगे जो जाता है यहाँ पर निप्पल का छोर रहता है, उसी के दौरान क्या होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर दूध को स्रावित करने में मतलब जो हेल्प करता है, मतलब कि दूध को बाहर निकलने में जो मतलब कि हार्मोन सहायता करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है उसका? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो दूध को स्रावण करने में, दूध को बाहर निकालने में क्या होता है, मदद करता है, ठीक है। और जब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मादम क्या होता है कि एक प्रोलैक्टिन, क्या होता है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है जिसको द्वारा क्या होता है कि दूध का निर्माण होता है, ठीक है। दूध का निर्माण, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध का निर्माण कैसे होता है तो बोलेंगे कि दूध का निर्माण जो होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बच्चा मतलब कि जब बच्चा क्या होता है कि जब निर्माण हो जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है एक प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है जिसके कारण क्या होता है कि ये दूध का निर्माण होता है, ठीक है। अब आप लोग को दो बात याद रखना पड़ेगा कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये दूध को स्रावण करने में मदद करता है और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये क्या करता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मादम क्या होता है कि दूध का निर्माण करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये आप लोग को बात भी याद रखना। बस मेमोरी ग्लैंड बस आप कुछ भी नहीं है, बस आपको कहना क्या है, बस बोलेंगे कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है मनुष्यों में मतलब कि बोलेंगे ये इस नर और मादा दोनों में पाया जाता है या एक जोड़ी वक्ष गुहा में स्थित होता है, ठीक है। जहां पर मतलब कि फेफड़ा रहता है वक्ष गुहा में स्थित रहता है। और क्या होता है यह मतलब बोलेंगे कि जो मनुष्य रहता है मनुष्यों में निष्क्रिय रूप में रहता है और जो मतलब कि महिलाओं में क्या होता है कि इसमें क्या होता है सक्रिय रूप में मतलब कि मनुष्यों की अपेक्षा और अधिक विकसित होता है क्योंकि इसमें एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, वसामय ऊतक पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है ये फूला हुआ भाग दिखाई देता है। और जब ये फूला हुआ भाग दिखाई देता है इसमें क्या होता है 15 से 20 यहाँ पर देखेंगे अपन कम हमने बनाया है 15 से 20 ऐसी पॉलिये पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल बोलते हैं। और इन्हीं मेमोरी लोब्यूल में क्या होता है यही एलवी बोल सकते हैं कूपिका पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कूपिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कूपिकाओं मतलब कोष के कुछ जो कूपिका होते हैं और इन्हीं कूपिकाओं में क्या होता है कि दुग्ध का निर्माण होता है, इसमें दूध एकत्रित होता है और दूध श्रावण होते हैं, ठीक है। मतलब कि कुल काम मतलब कि यही होता है, मतलब दूध का निर्माण इसी में होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कूपिका स्तन कूपिका नलिकाएं जो होंगी वहां पर आगे निकलेंगी जिसको बोलते हैं कूपिका नलिका मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और यही स्तन जब स्तन नलिका करके बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आपस में सब मिल करके क्या करेंगे एक नलिका के निर्माण जिसका नाम है स्तन वाहिनी या मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स आगे क्या करेंगे जाकर के क्या करेंगे यहाँ पर लैक्टिफिरस नामक क्या मतलब कि दुग्ध वाहिनी में क्या होगी मतलब कि मिलेंगे खुलेंगे दुग्ध वाहिनी में खुलेंगे और यहाँ से दुग्ध वाहिनी से जाकर क्या करेंगे यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित हो गया और इस दूध को निकालने में मदद करेगा और निप्पल की छोर की सहायता से दूध क्या होता है बाहर निकल आता है, ठीक है। बस मेमोरी ग्लैंड इतना ही है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे कि जो हमारा मादा जनन तंत्र का जो तीसरा भाग है स्टर्नल जेनिटालिया मतलब कि बाह्य जनन अंग इसके बारे में चलेंगे।